हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू एक नई जिंदगी। आज इस नए एपिसोड में, इस नए दिन में हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर वंस अगेन। यस इंडीड, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। और आज का एपिसोड हम श्रीलंका से खास आपके लिए लेकर आए हैं। यहीं से हम देखेंगे सच्ची कहानी, गीत और परमेश्वर के वचनों से हम आशीष पाएंगे दोस्तों। और आज एडिक्शन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि अक्सर जब हम एडिक्शन से बाहर निकल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि शायद एक छोटा सा प्रोसेस है और बस कुछ ही दिनों में हम ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। रिकवरी इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इट कुड बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जी, और कई बार हमने देखा है कि बहुत सा इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत सा टाइम लगा है, बहुत सी दुआएं करी गई और हमें लगा कि अब सब स्टेबल है, पर एकदम से रिलैप्स हो गया। जी। फिर से वो आदत वापस आ गई, फिर से वो घटना वापस हो गई और सारा मेहनत पर पानी फिर गया, ऐसा लगता है। पर परमेश्वर ही है जो हमारी मदद करता है। और प्रियो, बार बार गिरना, बार बार उठना, खड़ा होना, यही है मेरे और आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह। और ज़रूर से आपके लिए ये सीखने वाली बात है, हमारे लिए सीखने वाली बात है कि कभी भी ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई भूल, ऐसी कोई चूक नहीं है जिसको हमारा परमेश्वर ठीक ना कर सके। जी बिल्कुल दोस्तों, तो अगर आज आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है और हमारी कमज़ोरी में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। दोस्तों, ऐसी एक सच्ची कहानी भी आज हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं श्रीमल फर्नांडो से, जो श्रीलंका से हैं, और जानेंगे कि कैसे ये जब अपने परिवार से बहुत दूर थे तब कैसे ये शराब की लत में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। आज ये इस लत से बाहर हैं और अपना ये जो कैसे इस लत से ये बाहर आए, आज ये हमें बताएंगे। कैसे इन्होंने परमेश्वर से मदद पाई, परिवार से मदद पाई, कलीसिया से मदद पाई। आज अपनी कहानी ये हमारे साथ साझा करेंगे और ये कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर डिरुला पेरेस, श्रीलंका से। मैं 4 साल तक विदेश में काम करता रहा। उस दौरान मुझे शराब की लत लग गई थी। इसकी मुख्य वजह ये थी कि मैं अकेला रहा करता था। 4 साल बाद 2010 में मैं श्रीलंका लौट आया, लेकिन मैं अपनी बुरी आदत से पीछा नहीं छुड़ा पाया। मई 2024 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि मेरा लिवर सिर्फ 10% ही काम कर रहा है और अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो फिर मुझे ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। ये खबर सुनकर मैं बहुत ही डर गया। मैंने सभी से अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। मेरे चर्च के लोग, मेरे चचेरे भाई बहन और बाकी सभी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। अपने परिवार के बारे में सोचकर मैंने उसी समय शराब छोड़ने का फैसला किया। उस समय मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था और मैं बहुत ही ज्यादा दुबला पतला हो गया था। मैं अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर ही बिताता था। मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। 2 महीने के अंदर ही मेरी नौकरी भी चली गई। कुछ लोगों ने मेरी आर्थिक सहायता की। मुझे किसी बात की घटी ना हुई, क्योंकि जो कुछ मुझे चाहिए था वो मुझे दूसरों से मिला। मैं कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं था। उस दौरान मैंने प्रार्थना करने की आदत को विकसित किया। मैं नियमित रूप से बाइबल के वचनों को पढ़ता था। मैंने एक हृदय को छू जाने वाले बाइबल के वचन को पढ़ा। वो भजन संहिता 23:1 था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक महीने बाद डॉक्टरों ने कहा कि मेरी रिपोर्ट में सुधार हुआ है और 1 महीने बाद मैं और भी बेहतर महसूस करने लगा। मैंने अपनी प्रार्थनाएं लगातार जारी रखी। हम सभी मिलकर पारिवारिक प्रार्थनाएं भी करते रहे। मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहती थी। वो बच्चों के काम और घर के काम संभालती थी और मेरे लिए बिल्कुल मेरी दूसरी माँ जैसी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे शराब की फिर से तलब लगी।
लेकिन मैंने प्रार्थना के द्वारा उस तलब पर काबू पाया। मेरे पर्स में मेरी बेटियों की फोटो है। उन्हें देखकर मुझे शराब की तलब पर काबू पाने में मदद मिली। इसके अलावा मैंने पार्टियों में जाना भी कम कर दिया। आज भले ही मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे स्वास्थ्य में काफी सुधार है। मुझे शराब छोड़े 1 साल से अधिक समय हो गया है। परमेश्वर ने मुझे इस लत से पीछा छुड़ाने में बहुत मदद की। मैं परमेश्वर में बहुत बढ़ता गया। मैंने हर हफ्ते चर्च जाने की आदत भी बना ली। जो बदलाव परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे लिए एक बड़ी ताकत रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर भविष्य में शराब से दूर रहने में मेरी मदद करेंगे। दोस्तों, श्रीमल के जीवन से हमने देखा कि कैसे एडिक्शन से जब हम बाहर निकलते हैं, इट्स अ प्रोसेस। रिकवरी इज़ अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं श्रीमल के लिए कि कैसे उन्होंने मदद पाई, परमेश्वर से मदद पाई, और उनका जो परिवार है, जो कलीसिया है, सबसे मदद पाई, और कैसे आज वो अपनी एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं। और इट टेक्स टाइम, इट डज़। और कैसे उनमें भी वो अर्ज थी कि वो दोबारा अपनी उस एडिक्शन की ओर खिंचे चले जाएँ। लेकिन जब उन्होंने अपने परिवार की फ़ोटोग्राफ्स देखी और जैसे वो वचन पढ़ते गए, परमेश्वर के नज़दीक आते गए, उन्होंने जाना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और कैसे परमेश्वर में उनका विश्वास बढ़ता गया और वो एडिक्शन से बाहर निकल पा रहे हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा भी है कि अगर एक गिरे तो दूसरा उठा लेगा। जी। तो गिरना लाजमी है, जी। रिलैप्स होना लाजमी है, अपनी गलतियों में फिर बार गिर जाना, पर कोई है जो खड़ा कर रहा है। और जिस तरीके से आज हमने सीखा कैसे एक परिवार है, एक समुदाय है, एक कलीसिया है जो साथ खड़ी है और बार गिरने पर भी, कमजोर होने पर भी वो उन्हें उठा रही है। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस बात से हमें उभारा है। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे परमेश्वर का साथ होना मुझे आपको मजबूत करता है, परिवार का साथ होना हमें मजबूत करता है। और ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता कि एक दिन साथ खड़े हैं बस हो गया, पर बार साथ खड़े रहना, सुख में, दुख में, मुसीबतों में, परेशानियों में, जब गिर रहे हैं तब, जब कमजोर हो रहे हैं तब। ऐसा नहीं है कि एक बार बुखार से ठीक हो गए, हमने तो आपके लिए केयर करी थी पर अब हमसे नहीं होता। ये प्रोसेस है और ये बार होता रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परिवार से, समुदाय से घिरे रहें। आप अकेले नहीं हैं। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है बार आप गिर जाते हैं, किसी से जरूर से अपने दिल की बात कहें। इस संघर्ष में किसी को अपने साथ ले आएं, किसी की मदद को मांगे, और क्या मालूम कोई आपको मजबूत करे, क्योंकि मैं और आप अधूरे हैं, मैं और आप कमजोर हैं। जी, आपने मेरी बात को बिल्कुल साफ सुना है। नोबडी इज परफेक्ट, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। पर की बाइबल में एक बहुत अच्छा वचन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, और मैं इसी वचन को आज आपके बीच में डालना चाहता हूं, जो बताता है, प्रूव करता है कि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, एक बार नहीं बार पर परमेश्वर के वचन क्या कहता है, आइए मिलकर सीखें। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसके 10 और 12 पद में लिखा है, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। 12वें पद में, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये अध्याय है परमेश्वर के वचन में, जहां पर वो प्रेम के बारे में बात कर रहा है। और प्रेम के बारे में बात करते करते कहने लगा, हमारा प्रेम अधूरा है, हमारी केयर, कंसर्न अधूरी है, हमारी कोशिशें अधूरी है, हमारा ज्ञान अधूरा है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि वापस उस पाप में ना जाए, वापस उस गलती को ना करें, वापस वैसे माहौल में ना जाए जिसकी वजह से हमारे परिवार को दुख मिलता है, पर हम गलती से या कमजोर होकर वापस गिर जाते हैं। पर फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। वो सर्वसिद्ध हमारा जीवित परमेश्वर है, जो आज आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि अभी तो धुंधला सा दिखाई देता है। जी हाँ, पूरी जिंदगी शायद गुजर जाएगी, लेकिन वो धुंधलापन शायद अंश करके, लिखा हुआ है वचन में, हम अंश करके उसकी सूरत में बदल रहे हैं। एकदम से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, एकदम से आप उठेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस।
और इस प्रोसेस में परमेश्वर आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है। प्रार्थना के सहारे से एक दूसरे को मजबूत करते रहें ताकि धीरे धीरे करके धुंधलापन दूर हो और हम एक दूसरे को और एक दूसरे की अच्छाइयों को, भलाइयों को, परमेश्वर के अनुग्रह को साफ साफ पहचान सके। यस फ्रेंड्स, आज पास्टर जॉय ने हमें इंकरेज किया कि कैसे हमसे ये नामुमकिन है लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो आइए हम उसका हाथ थाम लें और उससे हम प्रार्थना करें, उससे हम मांगे कि वो हमारी मदद करे ताकि हम अपनी एडिक्शन से बाहर आ सकें और एक ऐसा जीवन जिए जो उसकी महिमा के लिए हो। तो दोस्तों, प्रार्थना सहायता के लिए ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी मुसीबत में, अपने स्ट्रगल में, अपने अधूरेपन में आप अकेले नहीं हैं, पर हम आपके साथ हैं। जरूर से आप हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक खूबसूरत सिनली इस गीत को हम सुनेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्दी वापस लौटेंगे। CBN प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पर। दोस्तों, क्या एडिक्शन ने आपके घर को तोड़ दिया है और आपको अपनों से दूर कर दिया है? क्या आपकी सेहत को एकदम बर्बाद कर दिया है और आपको इस डर के साथ छोड़ दिया है कि कहीं मेरे अपने बच्चे इस नशे की जकड़ में ना पड़ जाएं? जब अंधकार ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप प्रार्थना को जरूर एक मौका दें। CBN प्रेयर लाइन की लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। द डेट्स आर 2 and 16 सितंबर। इन लाइव प्रार्थनाओं के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, उत्तराखंड से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च रुद्रपुर, और अर्पण संगति MECI कोटद्वार, और उत्तर प्रदेश से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़। सितंबर में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हम खास आपके लिए श्रीलंका से लेकर आए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम 20 साल पूरे कर रहा है। यस, 20 इयर्स ऑफ प्रेजेंटिंग एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम। और हम जानते हैं कि ये प्रोग्राम बहुतों के जीवन में एक नई ज़िंदगी लेकर आया है। आपकी सच्ची कहानियों से हमने ये जाना है, आपके मैसेजेस से हमने ये जाना है। और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं, आप हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। और साथ ही अगर आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ना चाहते हैं ताकि हमारा परिवार बढ़ता जाए, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट पर जाकर, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ-family। जी हाँ दोस्तों, इन 20 सालों में बहुत से ऐसे पल आए होंगे जो उतार के होंगे, चढ़ाव के होंगे। कई बार लग रहा होगा पता नहीं इससे कुछ हो भी रहा है कि नहीं, पर साथ खड़े रहना, प्रियों का, हमारे प्रिय दर्शकों का साथ खड़े रहना, इसने हमें मजबूत किया और एक लंबी यात्रा 20 साल की पूरी हो पाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि इट्स अ प्रोसेस, रिकवरी इज अ प्रोसेस। ये एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, पर कुछ लोग जब साथ खड़े हो जाते हैं तो काम और आसान हो जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर सिनलीज गीत। और ये गीत को हम इंग्लिश में अक्सर गाते हैं और ये है आई एम दाइन ओ लॉर्ड, आई हैव हर्ड दाई वॉइस। और ये गीत हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के हैं और उसकी आवाज़ हमसे बातचीत करती है। तो हम भी ध्यान से उसकी आवाज़ सुने। और उसकी आवाज़ हम कहाँ सुन सकते हैं दोस्तों? उसके वचनों में। तो उसके वचनों के साथ हम समय बिताएं और अब हम इस गीत को सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे।
थैंक यू वेरी मच इस सुंदर गीत के लिए जो आपने बड़े दिल से गाया। और वो आराधना, वो गीत जो आप दिल से गाते हैं, उसमें भाषा और किसी भी तरीके का समझ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिल से निकल कर दिल तक आती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर encouraging us and keep it up. यस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो आपको जाना है CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां रीजनल प्लेलिस्ट में आप ऐसे बहुत सारे गीत सुन पाएंगे। अलग अलग भाषाओं में आप इन गीतों को सुन पाएंगे, इनसे आशीष पाएंगे। ये गीत जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बताते हैं और परमेश्वर के और करीब हमें ले जाते हैं। सो डू लॉग इन टू द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ज़रूर से करें ताकि आप न केवल किसी और के लिए पर अपने लिए खुद भी आशीष का कारण हो और इन बातों से, इन गीतों से, इन आराधनाओं से आशीष को प्राप्त करें। अब वक्त है दोस्तों एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और करेंगे आपके लिए प्रार्थना, श्रीलंका के लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम जो हम खास आपके लिए श्रीलंका से लेकर आए हैं। आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि कैसे अक्सर जब हम किसी एडिक्शन से बाहर निकलते हैं तो ये एक लंबा सफ़र होता है और कई बार हम हार मान लेते हैं और एक अर्ज होती है कि हम दोबारा से उस एडिक्शन की ओर खिंचे चले जाएं। लेकिन कैसे जब हम परमेश्वर का हाथ थाम लेते हैं तो वो अपने सामर्थ्य से हमारी मदद करते हैं कि हम उस प्रोसेस से गुजर सकें और उस एडिक्शन से पूरी तरह से बाहर आ सकें। जी हाँ, बल्कि जब आप ये कह रही हैं तो मुझे एक किस्सा याद आया। पिछले साल हमारे एक बहुत अजीज, हमारे बहुत प्रिय, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनसे हम बार बार कहते थे कि आप उस एडिक्शन से बाहर आ जाइए। बहुत समझाते थे पर वो नहीं समझ पाए। पर जब सारे मनुष्यों ने अपना काम कर दिया और किसी की बात नहीं सुनी गई तो परमेश्वर ने छुआ। जैसा आज हमने देखा किस तरीके से कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और तब पता चलता है कि परमेश्वर ने छुआ है। और फिर वो जो मनुष्य नहीं समझा सकते वो परमेश्वर अपने आप समझा देता है और आज वो सालों बरस के उस एडिक्शन से बाहर आ गए हैं, क्योंकि न केवल मनुष्यों ने अपना काम किया पर परमेश्वर ने भी ठीक समय पर आकर काम किया। और प्रियो, यही है उस कनेक्शन के बारे में जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, जो कई बार मेरी कमजोरी में, हमारी कमजोरी में हमें मजबूत करता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी कोई खड़ा हो, आपके साथ को भी कोई और मजबूत करे, आपके गिरते हुए पलों में भी कोई आपको मजबूती के साथ हिम्मत देकर खड़ा करे, तो वो है हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर जिससे हम प्रार्थना करते हैं। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप खुद किसी ऐसे एडिक्शन में हैं जिसमें बार बार आप गिर जा रहे हैं, कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसी बातें हैं जिसमें आप बार बार गिर जाते हैं, परिवार को दुख होता है, शायद आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसके लिए आज आप बहुत दुखी हैं, एक माँ होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मनुष्यों से तो नहीं हो सकता पर आपसे हो सकता है। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हमें मालूम है प्रभु, आपने कहा है फॉर मैन इट इज इम्पॉसिबल बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। प्रभु, हमें मालूम है मनुष्यों के लिए तो कई बार बहुत सी चीजें असंभव होती हैं, ना केवल उस मनुष्य के लिए जो खुद उस दलदल में है, हाथ पैर मार रहा है पर दलदल से बाहर नहीं आ पा रहा, और ऐसे भी मनुष्य जो बाहर से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जैसे इंसान
जिनकी लिमिटेड स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज है, और शायद कई बार उनको उठाते उठाते हम भी बड़े बेचैन हो जाते हैं। पर हमको मालूम है प्रभु, हमें उठाने वाला, उन्हें उठाने वाला, हम सबको उठाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और प्रभु आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप अपना दाहिना हाथ देकर हमें खींच ले प्रभु। प्रभु आपके वचन में हमने पढ़ा है, लिखने वाला कहने लगा मुझे खींच ले ताकि मैं दौड़ूं। लॉर्ड पुल मी सो दैट आई कैन रन। प्रभु आज बहुत से हमारे ऐसे प्रिय हैं जो आज फंसे हुए हैं उस गुनाहों की दलदल में, उन एडिक्शंस की दलदल में। मेरी प्रार्थना है इसी समय प्रभु, जब प्रार्थना हो रही है, कोई माँ आंसू बहा रही है, कोई बहन आंसू बहा रही है, कोई पत्नी आंसू बहा रही है, कोई बच्चे आंसू बहा रहे हैं अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, मेरी प्रार्थना है इसी समय वो हाथ जो मजबूत हाथ है प्रभु आप देकर हमारे प्रियजनों को उस एडिक्शन से बाहर खींच ले। सर्वसिद्ध परमेश्वर आप हर अधूरेपन को दूर करिए प्रभु। हर एक एडिक्शन, हर एक गुलामी पाप की परिवारों से दूर हो। आपकी सुख, शांति, समृद्धि स्थापित हो हमारे प्रियों की जिंदगियों में और परिवारों में। प्रभु धन्यवाद हैं श्रीलंका के लिए, इस खूबसूरत देश के लिए प्रभु, यहाँ के लोगों के लिए प्रभु, यहाँ के व्यवसाय के लिए, उद्योगों के लिए प्रभु, सब पर तेरी आशीष हो, सरकार पर आपकी आशीष हो। और प्रभु आपने मसीह होने के नाते हमें ठहराया है कि हम प्रार्थना करें, ताकि प्रार्थना के प्रभाव से प्रभु न केवल परमेश्वर के लोग परंतु प्रभु अगुवे जो प्रभु यीशु मसीह एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं प्रभु देश को चलाने की, वो भी आशीष प्राप्त करें और वो भी उत्साहित हो। प्रभु आपकी आशीष को, कल्याण को, आशीर्वाद को हम श्रीलंका पर बोलना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु आप ही के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना वो सहारा है जिसके द्वारा मैं और आप मजबूत होते हैं। खूब प्रार्थना करिए, खड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, ताकि परमेश्वर मुझे आपको मजबूत करे। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप किसी एडिक्शन से गुजर रहे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, द लीस्ट दैट यू कैन डू इज टू प्रे। आप परमेश्वर को पुकारें और उनकी मदद को पाएं और आप उस एडिक्शन में से बाहर आ पाएंगे। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत से ऐसे पुत्र हैं जो सुन रहे होंगे, चाह रहे होंगे कि पापा उस एडिक्शन से बाहर आ जाएं, घर के कोई बड़े उस एडिक्शन से बाहर आ जाएं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुत्र होने के नाते आपसे नहीं होगा, पर परमेश्वर के पुत्र से ये होगा। और उसी पर विश्वास करने के द्वारा, उसके अनुग्रह से मैं और आप अपने बंधनों से बाहर निकलेंगे। जैसा कि आज हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, ये पुत्र हमें स्वतंत्र करने के लिए आया, ये आपके लिए आया, आपके बंधनों से आपको आज़ाद करने के लिए आया। जैसे आज हमने देखा किस तरीके से श्रीमल ने उस बंधन से, उस गुलामी से, एडिक्शन के उस कैद खाने से अपने आप को स्वतंत्र पाया उस पुत्र के द्वारा। किस तरीके से हमने जाना सीखा। आपके लिए भी ये समय है मेरे प्रियो, उस पर भरोसा रखिए, पुत्र पर भरोसा रखिए, और पुत्र आपको स्वतंत्र करने के लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम 20 वर्ष पूरे कर रहा है और ये आपके सपोर्ट से ही मुमकिन हो पाया है। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक नई ज़िंदगी। इसी तरह आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़े रहें, औरों को इंकरेज करें कि वो भी इस परिवार में जुड़े। और आपको याद होगा कि आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENC family। जी हाँ दोस्तों, जहाँ परिवार होता है वहाँ पर उतार चढ़ाव के बावजूद भी मजबूती आती है। कोई अगर गिर रहा है तो कोई दूसरा उसको उठा ले रहा है, और आपके साथ से ही ये संभव हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ऐसे ही आइए मिलकर हम किसी न किसी को अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने समुदाय में उभारें और मजबूत करते जाएं। जी बिल्कुल, एक नई ज़िंदगी परिवार प्रोग्राम को भी आप एक दूसरे के साथ शेयर करें और इसी तरह अपने प्रेम के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आप हमारे साथ खड़े रहें। तो दोस्तों, कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।